तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स के तीसरे चैप्टर मैट्रिसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग बेसिकली मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है और मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं मैट्रिसेस। देखिए, मैट्रिसेस जो है वर्ड, ये एक प्लूरल वर्ड है। किसका प्लूरल वर्ड? तो मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स हुआ सिंगुलर वर्ड, मैट्रिक्स हुआ सिंगुलर वर्ड, और इसी मैट्रिक्स का प्लूरल वर्ड हुआ मैट्रिसेस। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक बुक है या एक पेन है तो उसको पेन या बुक बोलते हैं। जब उसको प्लूरल करना है, एक से ज़्यादा रहता है तो बुक्स बोलते हैं, पेन्स बोलते हैं। उसी तरह से एक मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स बोलेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा मैट्रिक्स का जब बात होगा, 2 मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स, तो वहाँ हम लोग मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आते हैं। देखिए, मैट्रिक्स आखिर है क्या, इसका यूज कहाँ होता है? तो मैट्रिक्स को आप कह सकते हैं कि एक मैथमेटिकल टूल है, एक गणितीय उपकरण है, जिसका यूज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में किया जाता है। किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट का एनालिसिस करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोई कंपनी में कुछ प्रोडक्शन हुआ तो उसका कॉस्ट, यानी कि कितना कीमत होगा, कीमत का निर्धारण करने में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। फिजिक्स है, आपका इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, तो इन सारे क्षेत्रों में हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स का डिफिनेशन, तो देखिए, ए मैट्रिक्स, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्रैकेट में प्लूरल मैट्रिसेस होता है। तो ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। एक मैट्रिक्स जो होता है वो एक ऑर्डर्ड, यानी कि एक अच्छे तरीके से सजाया हुआ अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शंस का। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये मैट्रिक्स है। देखिए, इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है, जहाँ पे बीच में अंदर में क्या है, कोई नंबर है, यहाँ पर एक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस तरह से लिखा हुआ रहता है, जहाँ तहाँ लिखा हुआ नहीं रहता, एकदम सीधा लिखा रहेगा, या तो वर्टिकल लाइन पर रहेगा या इस तरह से देख सकते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही रहता है एलिमेंट। जहाँ तहाँ इधर उधर बीच में यहाँ वहाँ कुछ नहीं लिखा रहता है, सब एक ऑर्डर में लिखा रहेगा। तो द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। और ये जो नंबर है इसके बीच में या फंक्शन है, ये सबको हम मैट्रिक्स का एलिमेंट या एंट्रीज कहते हैं। ये सब जैसे 1 2 3 हुआ तो ये ए मैट्रिक्स का एलिमेंट हो गया, एंट्रीज हो गया। वी डिनोट मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर्स। हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लिखा हुआ है यहाँ। मैट्रिसेस आर कॉमनली रिटन इन द बॉक्स ब्रैकेट्स। मैट्रिक्स जनरली कहाँ कैसा लिखा रहेगा? एक ब्रैकेट में, बॉक्स नुमा ब्रैकेट में, या बड़ी ब्रैकेट कह सकते हैं, दिख भी रहा होगा। ये सब कुछ उदाहरण है मैट्रिसेस के। जो मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स बी है, इसमें एलिमेंट है x y w z। ये मैट्रिक्स सी है, जिसमें एलिमेंट है साइन x, कोस x, माइनस कोस x, साइन x। इस तरह से एलिमेंट लिखा हुआ है और इस तरह के सिंबल में है, इसे आप लोग मैट्रिक्स कहेंगे। हम लोग देखते हैं एक मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होते हैं। रो ऑफ ए मैट्रिक्स, देखिए, इन द मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी कि किसी मैट्रिक्स में, अगर ये मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उसे हम लोग रो कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस तरह से जो लाइन होता है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो देखिए, इस लाइन में जो आपका दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें 2 लाइन बनेगा जिसपे एलिमेंट्स है। तो ये पहला रो कहला गया, जिसको R1 से डिनोट किए हैं, और ये दूसरा लाइन बनेगा, इसको R2 से डिनोट किए हैं, ये दूसरा रो हो गया। और देखिए, कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, इन द मैट्रिक्स वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और जो वर्टिकल लाइन होते हैं जिसपे एलिमेंट्स रहेंगे, उसे हम लोग उस मैट्रिक्स का कॉलम कहेंगे। तो देखिए, वर्टिकल लाइन इस तरह से होता है,
ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस देखिए 3 बन रहा है जिस पे एलिमेंट्स आएंगे सीधा सीधा। तो एक ये बनाते, इसको हम लोग C1 बोले फर्स्ट कॉलम, इसको हम लोग C2 बोले सेकेंड कॉलम, और इसको हम लोग C3 बोले थर्ड कॉलम। तो इस तरह से हम लोग गिन सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग और क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक मैट्रिक्स मान लीजिए B है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से है मान लीजिए मैट्रिक्स। अब इसमें पूछा जाए कि कितने रो और कितने कॉलम हैं, तो आपको बताना है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन गिन लीजिए, वो रो कहला जाएगा। तो कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये R1 हो गया, ये दूसरा लाइन ये R2 हो गया, और ये तीसरा लाइन R3 हो गया, यानी 3 रोज है यहाँ पे। और कॉलम बताना है आपको गिनकर कितने कॉलम हैं। तो वर्टिकल लाइन गिन लीजिए, पहला लाइन तो ये C1 हो गया फर्स्ट कॉलम, ये दूसरा लाइन C2 हो गया सेकेंड कॉलम, ये तीसरा लाइन ये C3 हो गया थर्ड कॉलम, और ये चौथा लाइन ये हो गया C4 यानी फोर्थ कॉलम। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में 3 रो और 4 कॉलम है। तो इस तरह से हम लोग रो और कॉलम सीख गए, समझ लिए। अब हम लोग किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, इसे समझते हैं हम लोग। ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ऑफ ऑर्डर m by n मैट्रिक्स। यानी कि एक मैट्रिक्स जिसके पास m रोज हो और n कॉलम्स हो उसे हम लोग कहेंगे m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और जहाँ mn क्या होगा, तो mn कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 जो होता है वहाँ से कहाँ तक जाता है, अनंत तक। तो उन्हीं में से कोई एक संख्या हो सकता है। और हम लोग m by n मैट्रिक्स बोलते हैं ऑर्डर को। तो यहाँ लिख भी दिए हैं m by n मैट्रिक्स को हम लोग क्या रीड करेंगे, रीड एज m by n मैट्रिक्स। इसे हम लोग m गुना n, m इंटू n ये सब नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाता है m by n। द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन n m by n मैट्रिक्स इज इक्वल टू m इंटू n। लेकिन जो मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर m by n होगा उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स जो होंगे वो m इंटू n एलिमेंट्स के ही बराबर होंगे। अब समझते हैं इन सारे चीज़ों को एक एग्जाम्पल से। तो जैसे एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया है A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब इसका जैसे कि ऑर्डर बताना है कि कितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो चलिए हम लोग उसके लिए क्या डिफिनेशन देखें कि ये मैट्रिक्स हैविंग m रोज, यानी रोज और कॉलम कितना है ये पहले पता होना चाहिए। ये पता हो गया तो आप लोग ऑर्डर निकालना सीख गए, समझ लीजिए। तो इसमें कितना रो है, तो देखिए ये R1 हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसको R1 कहते हैं यानी कि रो कहते हैं, और ये R2 हो गया, तो इसमें 2 रो हो गया। कॉलम कितना है, कॉलम देखिए एक ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, 3 कॉलम है। तो 2 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ ए हो गया 2 by 3, यानी रो को हमेशा पहले लिखा जाता है और कॉलम को हमेशा बाद में लिखा जाता है। यही तरीका है ऑर्डर बताने का। और इस मैट्रिक्स में अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पूछा जाए कि कितना होगा, तो जो ऑर्डर होगा उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। यानी 2 गुना 3 6 एलिमेंट्स होंगे इसमें। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 है भी। इसी तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर को निकाल सकते हैं। 1-2 उदाहरण और ले लेते हैं हम लोग। जैसे कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लीजिए B, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये ले लिए मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए कि B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बताइए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए। तो ऑर्डर के लिए सबसे पहले क्या, सबसे पहले रो कितना है ये काउंट करना है, ये गिनना है। तो इसमें कितना रो है, इसमें 2 ही रो है, ये R1 और ये R2, ठीक है। कॉलम कितना है,
तो कॉलम देखिए एक यहाँ हो गया C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5 और ये C6, 6 कॉलम हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, पहले रो को लिखेंगे, यानी 2 हो गया तो 2 और यहाँ क्रॉस का चिन्ह देंगे, पढ़ते हैं बाय, और यहाँ पर 6 कॉलम तो 6, तो ऑर्डर हो गया 2/6 और एलिमेंट्स इसमें कितना, तो 2 × 6 यानी कि 12 एलिमेंट्स होंगे इसमें अगर गिनेंगे हम लोग तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर को निकाल सकते हैं। 1-2 उदाहरण और देख सकते हैं हम लोग। एक उदाहरण और देख लेते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स C है और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बस यही है। अब इसका ऑर्डर बताइए कितना ऑर्डर का होगा ये। तो सबसे पहले रो गिनना है, कितना रो है इसमें। तो देखिए इधर से ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5, 5 रो हो गए, 5 रो, तो 5 और क्रॉस का चिन्ह देंगे। कॉलम कितना है, कॉलम देखिए इसमें एक ही है C1, अब तो और कोई कॉलम नहीं है, तो 5/1 हो गया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर को निकाल सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं एक जनरल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर m/n का। ए जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, यानी कि एक जनरल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m/n होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको कैसे निकाल भी सकते हैं, क्योंकि इसका यूज भी होता है सवाल बनाने में हम लोग को। वहाँ जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर एक जनरल मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा 2/3 ऑर्डर का या 3/2 ऑर्डर का, यानी कि जैसा सवाल रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें जनरल मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि एक जनरल मैट्रिक्स को कैसे तैयार किया जाता है, क्या होता है। तो इन जनरल ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इज डिनोटेड बाय A = और यहाँ जो मैट्रिक्स का नोटेशन है इसके अंदर देखिए एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली Aij से, जहाँ पर I जो होगा वो बताएगा रो को और J वो बताएगा कॉलम को, यानी ये एलिमेंट ith रो और jth कॉलम का है। और यहाँ पर ऑर्डर लिखा जाता है किसी भी मैट्रिक्स के दाहिने तरफ, यहाँ पर नीचे में इस तरह से उसका ऑर्डर लिखा जाता है। अब जहाँ I क्या है, तो I का मान 1 या 1 से ज़्यादा, लेकिन m से छोटा या m के बराबर हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर ही है इसका m, तो m रो से तो ज़्यादा नहीं हो सकता है मान रो का, इसीलिए I जो है रो को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका मान m से छोटा या m के बराबर हो सकता है, ये बताया गया। उसी तरह से j कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और चूंकि इसका ऑर्डर n तक ही है, कॉलम कितना है n है, इसीलिए j का भी मान n से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है, n के बराबर या n से छोटा ही हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कंडीशन है j का मान greater than equal to 1 and less than equal to n, यानी कि 1 या 1 से ज़्यादा और n या n से छोटा। और जहाँ i j कहाँ का मेंबर है, तो नेचुरल नंबर का, यानी प्राकृतिक संख्या का। चलिए, तो एक जनरल मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, देखिए इसी के हेल्प से हम लोग को। यहाँ पर देखिए m रोज और n कॉलम है, तो यहाँ पर आपको i और j का मान सबसे पहला एलिमेंट के लिए 1 और 1 रखना है, ठीक है, क्योंकि i का मान 1 के बराबर, j का मान भी 1 के बराबर। तो पहला एलिमेंट A11 हमेशा रहेगा। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, ठीक है। ये जो बता रहा है ये रो बता रहा है और ये कॉलम बता रहा है। तो पहला वाला एलिमेंट रो के लिए, सेकेंड वाला हमेशा कॉलम के लिए होता है। तो ये जो 1 1 है ये बता रहा है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। उससे जब आगे बढ़ेंगे तो अब ये रो तो फिक्स रहेगा, फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो फर्स्ट रो ही रहेगा, रो तो चेंज नहीं होगा। हाँ, कॉलम बदलते चला जाएगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, कॉलम बदलेगा। इसीलिए अब देखिए नाम क्या लिखाया जाएगा दूसरे एलिमेंट का, A12, इसका मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है।
रो तो फर्स्ट ही है, लेकिन कॉलम देखिए ये फर्स्ट था और सेकेंड कॉलम ये हो गया, इसीलिए इसका नाम A12 है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। उससे जब आगे बढ़ेंगे तो A13 यानी कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का है, ठीक। इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो फोर्थ लिखाएगा, A14 लिखाएगा, A15 लिखाएगा, A16 लिखाएगा, बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। लास्ट में कहाँ तक जाएगा, N तक ही जाएगा, क्योंकि हमारा कॉलम नहीं है। बीच में देखिए एक जनरल ले लिया गया है J, बढ़ते बढ़ते गए, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 गए, कहीं पर एक और कोई नंबर ले लिया गया है A1J, यानी कि फर्स्ट रो और जेथ कॉलम का ये एलिमेंट हुआ। और फिर बढ़ते बढ़ते लास्ट में A1N यानी फर्स्ट रो और nth कॉलम का ये एलिमेंट हो गया, क्योंकि कॉलम की संख्या n ही है तो n से ज़्यादा अब हम नहीं जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नीचे, सेकेंड वाले में जब आते हैं तो इसको लिखा गया है A21। क्यों A21? क्योंकि अब ये देखिए सेकेंड रो का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का था तो सब में 1 1 1 1 1 था। अब सेकेंड रो में सब में देखिए पहला वाला 2 ही रहेगा, 2 2 2 2 2। चेंज क्या होगा, कॉलम चेंज होगा। तो देखिए A21 यानी ये एलिमेंट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये A22 पढ़ेंगे इसी तरह से, A22, A22, A23 ऐसा नहीं पढ़ना होता है, A22 पढ़ेंगे मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। A23 पढ़ेंगे यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। उसी तरह से बढ़ते बढ़ते 3 के बाद 4 5 6 आएगा तो एक जेथ कॉलम है, तो सेकेंड रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट है। और ये लास्ट में सेकेंड रो और nth कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरह से बढ़ेंगे, जब इधर भी बढ़ेंगे तो सेकेंड रो के बाद थर्ड रो आएगा, फोर्थ रो आएगा, फिफ्थ रो आएगा, आते चला जाएगा। तो एक जनरल फिर ले लिया गया है, डॉट 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 देके आइथ रो का एलिमेंट हुआ, तो इसका सभी पहला देखिए आई होगा, आई 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 आई, यानी ये आइथ रो का एलिमेंट हो गया। तो AI1 यानी आइथ रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, AI2 आइथ रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, ये AI3 यानी आइथ रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। इसी तरह चलते चले जाएंगे तो तीसरे के बाद चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, इसी तरह जेथ कॉलम में पहुंचेंगे तो आइथ रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट हो गया AIJ। फिर आगे बढ़ेंगे तो J के बाद लास्ट N कॉलम तक जाएंगे तो AIN यानी आइथ रो और nth कॉलम का एलिमेंट हो गया। फिर इधर से देखिए डॉट 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 दे दिया गया, चूँकि रो की संख्या कितनी है हमारे पास, m है और कॉलम n है, तो m रो तक जाना है। अभी पहला रो गए, दूसरा रो गए, फिर बीच में तीसरा, चौथा, पांचवा आइथ रो, फिर उससे आगे बढ़ेंगे लास्ट में mth रो, ठीक है। तो AM1 यानी mth रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, AM2 या mth रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, AM3 mth रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, AMJ mth रो jth कॉलम का एलिमेंट, और लास्ट में AMN यानी mth रो और nth कॉलम का एलिमेंट। इस तरह से एक जनरल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m/n होता है उसको हम लोग इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आइए हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। तो NCERT में आप लोग को कुल 7 टाइप्स के मैट्रिसेस पढ़ने हैं, तो हम लोग बारी बारी से सभी को देखते हैं। तो पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक ही रो होता है, जिसका एक ही रो, एक से ज़्यादा नहीं होता है, उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 है, इसमें रो कितना है, एक ही रो है R1, अब तो और कोई रो नहीं है नीचे, लेकिन कॉलम इसमें 2 है, C1 और C2, 2 कॉलम है, लेकिन रो तो एक ही है। तो ऐसा मैट्रिक्स आपको सिर्फ रो देखना है, अगर एक ही रो है तो उसको सीधा बोलेंगे कि वो रो मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर लिखने का तरीका तो वही है, पहले रो को लिखा जाता है, फिर क्रॉस का चिन्ह देके कॉलम को, तो रो 1 है तो 1 और कॉलम 2 है तो 2, यानी 1/2 इसका ऑर्डर हो गया।
अब एक और मैट्रिक्स लिया गया है, देखिए बी, जिसमें एलिमेंट्स है ए बी और सी। तो इसमें भी रो कितना है, रो एक ही है, कॉलम भले ही 3 है, तो रो तो एक ही है, इसीलिए इसका भी नाम होगा रो मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर होगा 1/3। आगे चलते हैं सेकेंड टाइप में, कॉलम मैट्रिक्स है जिसका नाम। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल, ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है 1 और 2, तो इसमें कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, देखिए C1, और कोई कॉलम नहीं है। रो इसमें 2 है, R1 और R2, लेकिन कॉलम एक ही है, इसीलिए ऐसे मैट्रिक्स का नाम रखा गया कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/1, क्योंकि रो है 2 और कॉलम है 1। अब इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है बी, इसमें एलिमेंट्स है x y z, तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, देखिए C1 एक ही कॉलम है, इसीलिए इसका भी नाम हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर लिखना होगा तो देखिए रो कितना है, 3 रोज, 1 2 3, देयर आर 3 रोज, 3 रो है, और कॉलम एक है, इसीलिए इसका ऑर्डर हो गया 3/1। हम लोग तीसरा टाइप देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए a matrix in which the numbers of rows are equal to the numbers of columns, say n, is called a square matrix of order है। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज यानी रो की संख्या बराबर हो जाए कॉलम की संख्या के, यानी रो और कॉलम की संख्या एकदम बराबर हो। यदि मैट्रिक्स में 2 रो हो तो 2 कॉलम भी हो जाए, तो उसको ही हम लोग ने स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। यदि रो की संख्या 3 तो कॉलम की संख्या भी 3 हो, तो उसे ही हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एक मैट्रिक्स ए है जिसमें देखिए एलिमेंट्स है ए बी सी डी, तो इसमें रो कितना है, 2, R1 और R2, एक इधर और एक इधर R1 हो गया, और ये R2, इधर हो गया आपका C1 और इधर हो गया C2, तो 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर अब 2/2 नहीं लिख के सीधा लिख दिया जाता है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बोल देंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का बोल दिए, मतलब अपने आप अंडरस्टूड हो गया कि उसमें 2 रो और 2 कॉलम होगा। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, देखिए बी, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें रो और कॉलम कितना है, तो यहाँ भी 3 रो है, 1 2 3, और कॉलम भी 1 2 3, तो रो और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है, इसीलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसका ऑर्डर कितना, तो 3, तो लिख दिए बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक ब्लू कलर से मैंने घेर के रखा हुआ है, इसमें कुछ और एक नया चीज़ है स्क्वायर मैट्रिक्स में। ए और डी, ये जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, इसको कहा जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसमें डायगोनल एलिमेंट्स भी होते हैं। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जिसका पोजीशन जो होता है वो A11, A12, A22, A33, इस तरह के पोजीशन वाले एलिमेंट्स जो होते हैं, A44, A55, इस तरह के पोजीशन वाले एलिमेंट्स को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। A11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का, A22 का मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो ऐसे एलिमेंट्स को ना डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। बाकी जो बचा, जैसे सी और बी बचा, उसको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। उसी तरह से मैट्रिक्स बी में देखें तो 1, 5 और 9 ये तीनों वही पोजीशन पे है, A11, A22 और A33 पोजीशन पे है, तो इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। बाकी जो बचा 2, 3, 6, 4, 7, 8 इसको बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी होते हैं। अब हम लोग आते हैं चौथे टाइप पे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड
डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही, स्क्वायर मैट्रिक्स पहले होना जरूरी है, उसी को डायगोनल बोल सकते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यानी कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाए, जीरो रहे, उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर 2 3 जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स है, बचा नॉन डायगोनल तो वो जीरो है। उसी तरह से बी में देखते हैं एक मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स तो देखिए 1 2 3 है, कोई संख्या है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो है, 0 0 0 0 0। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपको देखना है, अगर जीरो है तो इसे ही हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। हम लोग पांचवा टाइप देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सारा डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए जैसे एक मैट्रिक्स ये है, इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, बराबर है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, और नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो होता ही है इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में। तो आपको देखना ये है डायगोनल एलिमेंट को, अगर इक्वल है तो इसको ही आप कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। फिर एक उदाहरण है बी, यहाँ पर देखिए यहाँ भी डायगोनल एलिमेंट जो है 3 3 3 ही है, यानी इक्वल है, तो इसीलिए इसका भी नाम क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। चलिए अगला चलते हैं हम लोग छठे टाइप में, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि यूनिट मैट्रिक्स और इसका एक नाम और भी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों सेम ही चीज़ है। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज डिनोटेड बाय आई। तो देखिए कि एक डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे जिसका डायगोनल एलिमेंट्स एक रहे, सिर्फ क्या रहे, एक रहे, 1 रहे, उसे ही हम लोग कहते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, और इसको आई से डिनोट भी किया जाता है, तो आई लिखा गया है यहाँ पर। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट जो है 1 है, ये भी 1 है, और इधर बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो इसको ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। उसी तरह से I3 से डिनोट किया गया है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका भी डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 ही है, इसलिए इसे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बोलेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो स्केलर में क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, 2 3 4 कोई भी, -1 तो -1, लेकिन यूनिट में क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स 1 ही होना चाहिए। तो आइए हम लोग लास्ट 7वां टाइप देखते हैं मैट्रिक्स का, जीरो और नल मैट्रिक्स। यानी कि इसका भी 2 नाम है, इसे भी जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है या नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो क्या होता है जीरो या नल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट्स जीरो ही हो, उसे हम लोग जीरो या नल मैट्रिक्स कहेंगे। वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाय ओ, और जीरो मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। अभी तक हम लोग सारे मैट्रिक्स को ए बी सी डी से डिनोट करते थे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से, तो उसी तरह से जीरो मैट्रिक्स को हम लोग जीरो ओ से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जीरो मैट्रिक्स का, ओ है यहाँ, और यहाँ एक जीरो मैट्रिक्स है, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एलिमेंट क्या है, जीरो है, और इसका ऑर्डर तब क्या हो जाएगा, 1 बाय 1, क्योंकि इसमें रो भी एक और कॉलम भी एक। दूसरा है एक देखिए ओ इक्वल टू, यहाँ पर मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या है, सिर्फ जीरो ही है, 0 0 0 0 0 0, तो ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर देखिए रो कितना है इसमें, 1 और 1 2, और कॉलम कितना है, 1 2 3, तो इसीलिए इसका ऑर्डर हो गया 2 बाय 3। उसी तरह से एक और मैट्रिक्स है जिसका सारा एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, और इसका ऑर्डर पूछा जाए तो इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 3 बाय 3। तो एनसीईआरटी में हम लोग को इतना ही टाइप पढ़ना था। हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस समझते हैं
कि यानी कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, किस कंडीशन में इक्वल कहलाते हैं। तो चलिए समझते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ए इक्वल टू, इसका एलिमेंट्स जनरल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसी तरह से ए आई जे से, और बी में जो है एलिमेंट्स बी आई जे से डिनोट करते हैं। आर सेड टू बी इक्वल, तो दो मैट्रिक्स ए एंड बी बराबर कहलाएंगे कब, देखिए दो कंडीशन है। इफ नंबर वन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन each elements of A is equal to the corresponding elements of B, that is Aij equal to Bij for all I and J, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स का एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर भी होना चाहिए, जहाँ तहाँ से नहीं। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि पोजीशन, जैसे कि अगर पहला वाला एलिमेंट का पोजीशन A11 है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है अगर 2, तो दूसरे वाले में भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट भी 2 होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से और भी जितना भी पोजीशन का एलिमेंट होगा वो आपस में बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इफ़ टू मैट्रिसेस आर इक्वल वी राइट ए इक्वल टू बी, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हम इक्वल टू बी लिखते हैं। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके। एक मैट्रिक्स लिए हम लोग जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और एक दूसरा मैट्रिक्स लिए हम लोग जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं? यस, क्लियर है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। क्यों इक्वल हुआ? देखिए कंडीशन से, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना था, तो ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है, क्योंकि इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है। क्लियर हो गया, पहला फुलफिल हो गया कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था? ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है बी के प्रत्येक एलिमेंट के इक्वल हो, लेकिन सिर्फ इक्वल ना हो, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल हो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब पोजीशन में देखना है आपको। जैसे ये यहाँ का पोजीशन A11 कहलाता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ का भी A11 का पोजीशन का एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, इक्वल है। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ देखिए सेकेंड, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 4, यहाँ भी 4, यानी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में इक्वल है। तब हम लोग कहेंगे कि हाँ ए बी के बराबर है, क्योंकि दोनों कंडीशन को फुलफिल किया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे और क्लियर होगा कि बराबर क्यों नहीं होगा। देखिए एलिमेंट्स यही सब रहेगा 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स लेते हैं बी, एलिमेंट्स यही रहेगा 1 2 3 4। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं? देखिए पहला कंडीशन देखिए कि ऑर्डर इसका भी 2/2 इसका भी 2/2, तो आधा चीज़ तो मैच कर रहा है। जो पहला कंडीशन है दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, होना चाहिए सेम ऑर्डर का है। लेकिन दूसरी बात कि ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, वो सही है कि नहीं? तो वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो सही है कि इसका पहला और इसका पहला मिल गया, लेकिन यहाँ वाला एलिमेंट का पोजीशन देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 3 है। यही कहता है कोरेस्पॉन्डिंग भी बराबर होना चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए था, बराबर नहीं हुआ, इसीलिए सीधा हो गया कि ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो आशा है आप लोग को ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अभी तक जितना बेसिक था एक्सरसाइज 3.1 को बनाने से पहले सारे चीज़ों को समझ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।